कुछ दिनों के बाद भगवान ने सब ब्रजवासियों को, नंद बाबा इत्यादि सबको समझा करके भेजा कि बाबा कुछ दिन हमें रहना पड़ेगा। नंद बाबा इत्यादि रोते रोते गए। भगवान का भी व्रतबंध संस्कार नहीं हुआ था, तो व्रतबंध संस्कार हुआ और फिर प्रभु जी पावन करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में पधारे। मध्य प्रदेश के उज्जैनी शहर में, जहां पर 64 दिनों तक सांदीपन मुनि के आश्रम पर रह करके भगवान ने शिक्षा प्राप्त किया। एक ब्राह्मण से उनकी बड़ी घनिष्ठता हुई। उस समय पर माई बाप हमारे भारतवर्ष में 2 चीज निःशुल्क थी, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें सबसे ज्यादा लुटंगरी आज के समय इन्हीं दोनों विभाग में है कि नहीं है। रोज बच्चों को इस चीज का डोनेशन दो, इस चीज के कॉपी के पैसे दो, इसके पैसे दो, इसके रुपए दो, इसका ये करो, और खरीदो भी हमारे यहां से, जहां पर 2 की चीज 10 में देंगे। और दूसरा स्वास्थ्य विभाग, जो चीज 2000 की दवाई मिलने वाली है उसमें 5000 का MRP डला रहेगा और उतना ही आपको देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर उन्होंने कर दिया तो कहा 10% लेस कर रहे हैं, फिर भी तो आपसे दुगना ही ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लुटंगरी आज के समय पर इन्हीं दोनों विभाग में है, और हमारे भारतवर्ष में पहले यही दोनों विभाग बिल्कुल निःशुल्क थे। स्वास्थ्य, वैद्य दवाई करते, आपकी जो इच्छा पड़े वो सेवा के भाव से दे जाए, केवल औषधि का पैसा दे जाते, मेहनत जो लगती। और शिक्षा, गुरुकुल परंपरा थी मैया जब, तो उस समय पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था बच्चों से, विद्यार्थियों से। जब विद्यार्थी शिक्षा के बाद, अध्ययन के बाद जाने लगते तो अपनी स्वेच्छा से जो गुरुकुल में सेवा देना चाहते वो देते थे। पर आज इतने दिनों में जो सांदीपन मुनि की पत्नी थी गुरु मां, उन्हें लगा कि ये कृष्ण साधारण बालक नहीं है। उनका एक बालक समुद्र में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इनसे अपना बेटा मांग लूं, अगर ईश्वर होंगे तो दे देंगे, और नहीं कह दूंगे कि बेटा कोई बुराई नहीं है। आज जब प्रभु जी गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन करते हैं, गुरु मां ने कहा कि बेटा तेरा भाई बचपन में समुद्र में डूब गया था, अगर गुरु दक्षिणा में तू उसे ला करके दे सके, चूंकि गुरु जी मना कर रहे हैं कि रहने दो देवी, रहने दो देवी, पर मैया नहीं मानी और बोल ही दिया। भगवान ने कहा जो आज्ञा, रथ पर बैठे समुद्र में गए। समुद्र ने कहा कि प्रभु जी हमारे तट पर कोई आता है, हम उसे परेशान नहीं करते हैं, पर हाँ हमारे इधर एक शंख है पांचजन्य नामक, उसमें एक राक्षस रहता है, वो हमारे तट पर आने जाने वाले यात्रियों को, स्नानार्थियों को परेशान करता है। प्रभु जी जल में गए, उस राक्षस का उद्धार किया और भगवान ने उस शंख को धारण कर लिया। इसलिए भगवान के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य शंख। उस शंख को प्रभु जी धारण करते हैं। फिर संयमनीपुरी गए, धर्मराज ने देखा कि अरे प्रभु जी आए हैं, तुरंत गुरुपुत्र को ला करके सौंपा, पूजन किया। भगवान ने गुरुपुत्र को गुरु जी को सौंपा और लौट करके भगवान आ गए भैया मथुरा में।